Good morning, students. In this video, I'll explain the first chapter, A Letter to God. और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी अपनी बुक्स लेंगे और बुक्स में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। और जो अपना एनसीईआरटी की बुक है उसमें सबसे पहले दिया होता है बिफोर यू रीड, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगा और ध्यान देंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेसेस। यह कहानी इसी क्वेश्चन को कोमलता से व्यक्त करती है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पीसोज। लेंचो जब उसकी फसल सारी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वह एक पत्र ईश्वर को कुछ पैसे मांगते हुए लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इन प्रश्नों के उत्तर आपके क्या होंगे। एंड गैस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि स्टोरी किस तरीके से जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, उससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम ये अपनी स्टोरी, जो चैप्टर की मेन स्टोरी है, उसको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे अपनी बुक में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। स्टोरी के साथ साथ जरूरी है कि उसका जो मेन सेंस है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह घर, पूरी घाटी में अकेला एकमात्र घर, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए अनाजों के खेतों को, जो कि फूलों से डोटेड थे, आसानी से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और ये दृश्य, ये चीजें एक अच्छी फसल का वादा करती थीं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। वह एकमात्र चीज जिसकी आवश्यकता पृथ्वी को थी, वह थी एक अच्छी बारिश और कम से कम कुछ बौछारें ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह तक, लेंचो हु न्यू ह्यूज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को केवल देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि स्त्री, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वह औरत जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे वाले अर्थात छोटे बच्चे घरों के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और वो जब तक खेलते रहे जब तक कि वह उस औरत ने, उस स्त्री ने उन सबको नहीं पुकारा। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और अब ये मील का समय था जब, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक जैसा कि लेंचो पहले से ही अनुमान कर चुका था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, नॉर्थ ईस्ट साइड में
बादल के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी और किसी कारण के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर पर उन बारिश की बूंदों को महसूस करके आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आकाश से गिरने वाली मात्र बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने पके हुए अनाज के खेत उसके फूलों के साथ बारिश की चादर में ओढ़ने जैसी कल्पना की। बट सडनली, परंतु अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के अपने आप को बारिश में एक्सपोज करते हुए रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, और उस आदमी ने विस्मय होकर कहा, आश्चर्य से कहा कि वास्तव में अब ये बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं यह जल्दी से ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वह हेल ओले घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ियों के किनारों पर, द कॉर्नफील्ड खेतों के फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण वैली में 1 घंटे तक इसी तरह से ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड पूरी तरह सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे मानो कि पूरा का पूरा फील्ड नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरी तरह दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और दुखी होकर अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के एक झुंड ने भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम कोई अनाज नहीं रखेंगे। उसने कहा था कि जो प्लेग, जो टिड्डियों के झुंड आते हैं फसलों को बर्बाद कर जाते हैं, तो वो उसका कहना था कि अगर यहाँ पर लॉकस्ट का एक झुंड आया हुआ होता तो वो भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितना कि इन ओलों ने कर दिया है। इस बार हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई अनाज हमारे खेत में पैदा नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
पूरा कार्य फॉर नथिंग मीन्स बिल्कुल बेकार हो गया था, जो भी कार्य किया था वो सब बेकार था। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में एकमात्र अकेले हाउस में रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वॉज ए सिंगल होप, एक अकेली एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक अपसेट परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण विनाश प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इतने अधिक परेशान मत होइए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कभी कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो केवल अकेली एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की तरफ से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज देख लेती हैं। जैसा कि वह उसको बताया गया था, उसने कभी सुना था कि ईश्वर की आंखें उन सारी चीजों को देख लेती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही उसको भी जो किसी व्यक्ति के अंतःकरण में होता है, अर्थात अंतरात्मा की बात को भी ईश्वर समझ लेता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है एक बहुत मेहनती व्यक्ति। लैंचो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करने वाला व्यक्ति। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कैसे लिखा जाता है, अर्थात वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं कस्बे को ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और वह मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को के लिए एक पत्र से कोई कम नहीं था। गॉड, ही रोट, अब उसने लिखना शुरू किया। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए और जब तक दूसरी फसल आती है तब तक अपने आप को जीवित रखने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म, अब हेल स्टॉर्म पर डॉट डॉट करके वो छोड़ देता है, क्योंकि वो ऐसी उम्मीद करता है कि हेल स्टॉर्म कह दिया तो इसका मतलब है गॉड इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगा, इसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखता है, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, उसने टू गॉड ऑन द एनवेलप, ऑन द एनवेलप जो लेटर का लिफाफा था, उसने उस लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस डालते हैं उसके लिए लिख दिया उसने टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रूबल्ड, और अभी भी परेशान होकर, वेंट टू टाउन, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, दिल से हंसता हुआ। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को वह भगवान के लिए जो पत्र लिखा था वो पत्र दिखाया।
नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में उसने कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर के पूरे समय में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने ऐसा कोई एड्रेस अपने करियर में उसने नहीं देखा था, क्योंकि पत्र गॉड के लिए लिखा हुआ था, गॉड का एड्रेस उसने डाला हुआ था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और वो उसने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, एक ऐसा पोस्ट मास्टर जो कि मोटा व्यक्ति था, बड़ा फ्रेंडली व्यवहार वाला था। हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को पटकते हुए, थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है उसका विश्वास बना रहे। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार करने का ये जो पत्र व्यवहार है वो जारी रहे। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर का ईश्वर में से विश्वास न डिगे या न डिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस लेटर का उत्तर दिया जाना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी जब उसने उस लिफाफे को खोला तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उस पत्र का आंसर, जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर, इनके अतिरिक्त भी किसी और चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वह अपने दृढ़ विश्वास पर टिका रहा, दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों को भी इस दान के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए मनाया गया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने आधे से कुछ ज़्यादा पीसोज, आधे से कुछ ज़्यादा का मतलब जो 100 पीसोज उसने मांगे थे, 100 से में से आधे 50 और 50 से कुछ ज़्यादा पीसोज उसने इकट्ठे करके उसको सेंड किए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप में वह धन रख दिया। एंड विद इट, और इसके साथ, ए लेटर, और एक पत्र भी रख दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पत्र में केवल एक ही वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिखा हुआ था और वो था गॉड। डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे हम ये। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, जैसे वो सामान्य समय पर आता था वह सामान्य समय से भी कुछ जल्दी लेंचो संडे को आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये पोस्टमैन ही था जिसने स्वयं वह पत्र उसको दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि वह पोस्टमास्टर एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक संतुष्टि का भाव लेते हुए, जैसा कि एक उस व्यक्ति का भाव लेते हुए जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया था, एक ऐसा एक्सपीरियंस अपने आप में करते हुए वह अपने पोस्ट ऑफिस से बाहर देख रहा था।
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो धन को देखकर एक छोटा सा भी सरप्राइज का भाव उसने नहीं दिखाया। जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि सभी लोग कि लेंचो जब इस पत्र को प्राप्त करेगा, धन को प्राप्त करेगा, तो वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ कि जो लेंचो था, लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसको वापस गॉड ने पैसे भेज दिए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, क्योंकि ये पहले से ही विश्वास बनाए बैठा था कि गॉड को तो पैसे भेजने ही हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। इसके विपरीत जब उसने उस पैसों को गिना तो वह नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। ईश्वर ने ऐसी मिस्टेक नहीं की होगी, ईश्वर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और जो लेंचो ने जितनी रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट को भी उस गॉड ने अस्वीकार नहीं किया होगा। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पेपर और इंक लेने के लिए लेंचो तुरंत ही विंडो के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस या कुछ पब्लिक ऐसी प्लेसों पर कहाँ पब्लिक को या जो भी लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको लिखने के लिए एक फैसिलिटी होती है, मीन्स एक टेबल डाली जाती है जिसको पब्लिक टेबल यहाँ पर बोला है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं पर और अधिक सलवटें रखते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उन सलवटों को, जो सलवटें उसका अपने विचार व्यक्त करने के प्रयास से उस बन रही थीं, उन सलवटों के साथ उसने वह पत्र लिखना शुरू किया। When he finished, और तब उसने वह पत्र फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp। वह विंडो पर एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया। Which he licked, जिसको उसने पहले जीभ से चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और तब उसने उसे अपने मुट्ठी के एक प्रहार से उस लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, उसी क्षण, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में डाला गया, अर्थात तभी, तुरंत, the postmaster went to open it, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए तुरंत चला गया। It said, it said का मतलब इसने कहा, इसने कहा का मतलब होता है कि इस पत्र में लिखा हुआ था। गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस धन में से जो धन मैंने तुमसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास तक केवल 70 पीसोज, 70 पीसोज मेरे पास तक पहुंचे हैं। अर्थात उसने 100 पीसोज मांगे थे और उनमें से केवल 70 पीसोज उसके पास तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए भी मुझे भेज दें। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मैं इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इन्हें आप मुझे मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, वो बेईमानों का एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का एक झुंड है। और बाद में लिखा उसने लेंचो। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी स्टूडेंट्स, आपको समझ आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बहुत एंजॉय भी किया होगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक बार, अगर ज़रूरत है तो इसको एक बार आप सुनेंगे और अपने आप से भी सेल्फ स्टडी करके इसका एक्सप्लेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाकी का जो भी एक्सरसाइज है वो आप अपने आप से स्वयं कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। गुड बाय स्टूडेंट्स।